हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो यूक्रेनियन एयरफोर्स को F-16 मिल चुके हैं ऑफिशियली। अब ये यूक्रेन एयरफोर्स के साथ फ्लाई भी कर रहे हैं, जिसको लेकर एक इंटरेस्टिंग वीडियो जो है ये अपलोड किया गया है, जहां पर यूक्रेन के F-16 को काफ़ी क्लोजली शोकेस किया गया है। तो ये एक्चुअली एक्स F-16 हैं जो कि बिलोंग करते थे डेनमार्क को और नेदरलैंड्स को, जो कि इनकी एक्चुअली इनिशियल कस्टमर थी। तो ये मानकर चला जा रहा था कि ये बहुत ज़्यादा मॉडर्न F-16 हो सकता है यूक्रेन को ऑफर ना करें, क्योंकि ये चीज़ों को एस्केलेट कर सकता है। पर यहाँ पर चीज़ों को देखकर लग रहा है कि ये काफ़ी कैपेबल F-16 हैं। तो डच एयरफोर्स और डेनमार्क एयरफोर्स की सर्विस में ये जो एयरक्राफ्ट हैं, ये जैसा कि हमने बताया काफ़ी इनिशियल वर्जन में ही ले लिए गए थे और इनको ब्लॉक 50-52 स्टैंडर्ड पर अपग्रेड नहीं किया गया था। हाँ, डेफिनेटली इनको मिड लाइफ अपग्रेड मिला था, जिसकी वजह से ये पहले से ज़्यादा कैपेबल हो गए थे, पर बहुत ज़्यादा कैपेबल इन प्लेटफॉर्म्स को नहीं माना जा रहा था। पर अब यहाँ पर जो ये प्लेटफॉर्म्स दिखाई दिए हैं, इनमें बाहर से जो चीज़ें दिख रही हैं उसमें क्लियरली लॉन्ग रेंज की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल AIM-120C दिखाई दे रही है। अब ये कौन सा वर्जन है ये इतना क्लियरली नज़र नहीं आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर AIM-9 को भी देखा जा सकता है। और अगर आप यहाँ पर हार्ड पॉइंट को ध्यान से देखें तो आपको RWR यानी कि रडार वार्निंग रिसीवर और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर भी दिखाई देगा, जो कि ये शोकेस करता है कि ये एयरक्राफ्ट सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए भी डेफिनेटली मॉडिफाई किए गए हैं। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि मैक्सिमम रशियन प्लेटफॉर्म्स जो कि रशियन एयरफोर्स के साथ सर्विस में है, उनमें भी आपको मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर दिखाई नहीं देंगे, और यहाँ पर यूक्रेनियन F-16 में ये दिखाई दे रहे हैं। तो ये सेंसर्स बहुत ही ज़्यादा क्रूशल हो जाते हैं। अगर हम मॉडर्न वॉरफेयर को देखें, रशिया द्वारा लॉन्ग रेंज की इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल्स भी इस्तेमाल करी जाती हैं, जो कि यूजुअली रडार वार्निंग नहीं देती हैं। तो उनके अगेंस्ट में खाली ये मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर ही कारगर साबित होंगे। साथ ही साथ जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनके अगेंस्ट भी ये मौजी कारगर साबित होंगे। तो ये इस लिहाज से रशियन प्लेटफॉर्म से बेटर बन जाते हैं। बाकी क्योंकि यहाँ पर आप AMRAAM मिसाइल देख सकते हैं, तो एयर टू एयर मिसाइल के मामले में एक ऐसी कैपेबिलिटी यूक्रेनियन एयरफोर्स को मिलेगी जो कि शुरुआत से यूक्रेन द्वारा लैक करी जा रही थी। तो यूक्रेनियन एयरफोर्स द्वारा ओल्ड सोवियत Su-27 MiG-29 प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल किए जा रहे थे, जिनकी अगर हम BVR कैपेबिलिटी की बात करें तो उनके पास पुरानी R-27 मिसाइल्स के सिवाय और कोई वेपन नहीं थे। और ये R-27 मिसाइल्स रशियन वेपनरी के सामने काफ़ी आउटडेटेड थी, जिसकी वजह से यूक्रेन को एयर टू एयर कॉम्बैट में कहीं से भी एज नहीं था। लेकिन अब AMRAAM के आ जाने के बाद से इक्वेशन यहाँ पर चेंज डेफिनेटली होगी। ऑल्दो अभी भी रशिया के पास ज़्यादा लॉन्गर रेंज में टारगेट को हिट करने की कैपेबिलिटी है R-37 मिसाइल की वजह से, पर ये जो AMRAAM है ये R-77 के कंपैरिजन में, जो कि अभी रशिया के साथ ऑपरेशनल है, ज़्यादा कैपेबल मिसाइल है। और अगर मीडियम रेंज में एयर टू एयर कॉम्बैट होता है तो बेटर सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट और एयर टू एयर मिसाइल की वजह से F-16 को यहाँ पर क्लियरली एडवांटेज मिल सकता है। तो ये तो बात हो गई एयर टू एयर कॉम्बैट की। अगर हम बात करें एयर टू सरफेस रोल में, तो ये चीज़ हम जानते हैं कि यूक्रेन द्वारा कई नेटो के वेपन्स को अपने ओल्ड सोवियत प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट किया गया था, जिनको ये यूज़ कर रहे थे। इसमें मुख्य तौर पर स्टॉर्म शैडो या फिर स्कैल्प क्रूज मिसाइल है और अमेरिकन AGM-88 हार्म एंटी रेडिएशन मिसाइल है। तो इन सोवियत प्लेटफॉर्म से ये मिसाइल्स इंटीग्रेट तो कर दी गई थी, पर यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है वो डेफिनेटली प्रॉपर नहीं था। तो क्योंकि यहाँ पर जो ऑनबोर्ड एयरक्राफ्ट के सेंसर्स हैं, जिसमें जो फायर कंट्रोल रडार है, उनका इंटीग्रेशन इन वेस्टर्न वेपन्स से प्रॉपरली नहीं हो पाया होगा, और ये वेपन्स जो हैं ये अपने ऑनबोर्ड सेंसर्स को टारगेट एक्विजिशन के लिए इस्तेमाल करते थे, तो रेंज में और परफॉर्मेंस में यहाँ पर लिमिटेशन रहती थी। पर अब क्योंकि एक वेस्टर्न प्लेटफॉर्म या फिर नेटो प्लेटफॉर्म को ही यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इन वेपन्स का जो इंटीग्रेशन है वो ज़्यादा प्रॉपरली हो पाएगा और ये वेपन्स पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। तो इन F-16 के साथ जो यूक्रेनियन एयरफोर्स की एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी है, इसमें आपको पहले से ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। साथ ही साथ एयर टू सरफेस रोल के लिए भी अब ज़्यादा वर्सेटाइल वेस्टर्न वेपन्स भी नेटो कंट्रीज ऑफर कर पाएंगी, जो अगेन यहाँ पर इनको एडवांटेज देगा। बाकी ये चीज़ भी हम आपको बता दें कि यूक्रेन के हिसाब से यहाँ पर मॉडिफिकेशन भी किए गए होंगे, जैसे कि जो ऑनबोर्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड और फो सिस्टम है उसमें भी मॉडिफिकेशन किए गए होंगे, ताकि ये दूसरे यूक्रेनियन एयरफोर्स के प्लेटफॉर्म्स के साथ फ्लाई कर सकें। बाकी एक और जो बड़ा एडवांटेज यहाँ पर मिलेगा वो लिंक 16 डेटा लिंक का होगा। तो ये जो F-16 हैं ये ज़्यादा बेटर सिचुएशनल अवेयरनेस के साथ फ्लाई कर पाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दूसरे सोवियत प्लेटफॉर्म्स के साथ ये डेटा शेयर नहीं कर पाएंगे।
पर कुछ नहीं से यहाँ पर कुछ होना ज़्यादा बेहतर है। बाकी अब यहाँ पर ये देखना इंटरेस्टिंग होगा जो यूक्रेनियन एयरफोर्स है वो अपनी परफॉर्मेंस से यहाँ पर इक्वेशन कैसे चेंज कर पाती है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।